जानेंगे भारत डायनामिक्स शेयर को लेकर। फोकस हम भारत डायनामिक्स पर भी करेंगे क्योंकि इसके नतीजे भी आज ही आने वाले हैं। तो क्या एक्सपेक्टेड है, ये अंश से जान लेते हैं। अंश, जरा बताएं कैसे नंबर्स रह सकते हैं। एक्सपेक्टेड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है काफ़ी दिक्कतें दिखी थी, क्योंकि जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे थे रशिया इजराइल वॉर की वजह से, यहाँ पे इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इनके जो नतीजे हैं वो काफ़ी प्रेशर में नजर आए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये अच्छे होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि साथ ही साथ जो ओपनिंग ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन है यहाँ से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है, जिसके चलते अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू में स्पेशली यहाँ पे 26% की ग्रोथ दिख सकती है, 690 करोड़ दर्ज करता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर हम एबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी 30% से ज्यादा का उछाल दिख सकता है। पहले जो 100 करोड़ के नीचे था, इस बार 130 करोड़ पार करता हुआ भी दिख सकता है। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकता है, लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 25% की बढ़िया ग्रोथ देखी जा सकती है। ऑलराइट, चलिए भारत डायनामिक्स से तो ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन चार्ट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, थोड़ा सुमित जी से समझ लेते हैं। सुमित जी जरा बताएं, नंबर्स तो आने वाले हैं, उससे पहले कोई खरीद की रिकमेंडेशन, क्योंकि स्टॉक अभी ठंडा पड़ा हुआ है, डेज लो के पास है। देखिए, अभी भी थोड़ा सा दबाव है और पिछले कई दिनों से स्टॉक में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 1425 1430 का और ऊपर में रेजिस्टेंस है 1550 1570 का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1550 से 1570 का लेवल जब ऊपर में ब्रेक होगा तो बीडीएल के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव बनेगा, जिसमें 1650 से लेकर 1700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर इसमें कोई डिप आता है नीचे में 1450 1475 तक, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। ऊपर में 1550 1570 का लेवल टूटने के बाद 1650 प्लस के लेवल भारत डायनामिक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये है राय आपके लिए इस वक्त भारत डायनामिक्स पर।